नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की स्टोरी का टाइटल है दो बैलों की कथा, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। दोस्तों, प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। बीए तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी कर ली, परंतु असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। दो बैलों की कथा प्रेमचंद द्वारा लिखित रचना है। प्रेमचंद अपनी रचनाओं के माध्यम से संदेश देने में माहिर हैं। समाज को अपनी रचनाओं के माध्यम से कैसे जगाया जाए, ये उन्हें बहुत अच्छी तरह आता है। इस कहानी में दो मित्र बैल अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। यह कहानी दो बैलों के बीच में घनिष्ठ भावनात्मक संबंध को दर्शाती है। मनुष्य और जानवर के बीच में उत्पन्न परस्पर संबंध का सुंदर चित्र भी ये प्रस्तुत करती है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रेमचंद के अनुसार गधा एक सीधा और निरापद जानवर है। वह सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। बैल गधे के छोटे भाई हैं, जो कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते हैं। झूरी काछी के पास हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और सुंदर बैल थे। वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध था। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस समय हर एक की चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर ही रहे। हीरा और मोती एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। एक बार झूरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। संध्या का समय हो गया। दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो दोनों में से एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वह आज उनसे छूट गया था। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों जैसे लग रहे थे। दोनों बैलों ने अपनी मूक भाषा में आपसी सलाह की और एक दूसरे को देखा और लेट गए। जब गांव में सभी लोग सो गए, चारों तरफ सन्नाटा छा गया, तो दोनों ने जोर मारकर अपने अपने पगहे तोड़ डाले और अपने घर की तरफ चल पड़े। पगहे बहुत ही मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दुगनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातः सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल हीरा और मोती चरनी पर खड़े हैं। झूरी बैलों को देखकर बहुत खुश हुआ। घर और गांव के बच्चे भी जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल तो किसी के पास भी ना होंगे। दूसरे ने बोला, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बालक बोला, बैल नहीं है ये दोनों, अगले जन्म के आदमी हैं। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर खड़े देखा तो जल भुन उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल है ये, दोनों एक दिन भी वहां काम न कर पाए और भाग खड़े हुए। झूरी की स्त्री बोली, ये दोनों ठहरे खामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाएं चाहे मरें। हुआ भी वही। उन बिचारों को सूखा भूसा ही खिलाया गया। अगले दिन झूरी का साला फिर उन्हें लेने आ गया। फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी और खाने को सूखा भूसा ही मिला। कई बार काम करते समय मोती ने गाड़ी खाई में गिरानी चाहिए, तो हीरा ने उसे समझाया। मोती बड़ा गुस्सैल था। हीरा धीरज से काम लेता था। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए जाते तो मोती गुस्से से हल लेकर भाग जाता, पर गले में बड़ी रस्सियां होने के कारण पकड़ा जाता। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा भी जाता था। इस तरह दोनों की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। वहाँ एक छोटी सी बालिका रहती थी। उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसीलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। वह रोज़ दोनों को चोरी छिपे 2 रोटियां डाल जाती थी। इस तरह दोनों की दशा बहुत खराब थी। एक दिन उस बालिका ने उनकी रस्सियां खोल दी। दोनों भाग खड़े हुए। झूरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने दौड़े, पर पकड़ ना सके। भागते भागते दोनों नई जगह पहुंच गए। झूरी के घर जाने का रास्ता वह भूल गए, फिर भी वह बहुत खुश थे। दोनों ने खेतों में मटर खाई और आज़ादी का अनुभव करने लगे। फिर अचानक एक सांड से उनका मुकाबला हुआ। दोनों ने मिलकर उसे मार भगाया। सामने मटर का खेत तो था ही, मोती उसमें फिर से घुस गया। हीरा मना करता रहा,
पर उसने एक न सुनी। अब 2-4 घास खाए ही थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़े पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड पर खड़ा था, निकल गया। मोती गीले खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। वह ना भाग सका और उसे पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा कि संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों के जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। समझ में नहीं आ रहा था ये वो कहाँ आ गए। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सभी के सभी जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। कई जानवर तो इतने कमजोर हो गए थे कि खुद खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साह और बढ़ गया। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। तभी उस समय काजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों को हाजिरी लेने निकला। हीरा का उजापन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद कर दिए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। अब मोती की बारी थी। मोती ने भी दीवार में सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर दोनों की हिम्मत और बढ़ गई। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगे मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहे हों। आखिर के कई 2 घंटे के जोर अजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दुगनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी पूरी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर उठ खड़े हुए। हीरा और मोती ने एक एक करके सारे जानवरों को भगवा दिया। मोती भाग सकता था, पर हीरा को बंधा देखकर वह भाग न सका। काजी हौस के मालिक को पता लगने पर उसने मोती की खूब पिटाई की और मोटी रस्सी से बांध दिया। 1 सप्ताह के बाद काजी हौस के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। अब एक दड़ियल आदमी हीरा मोती को ले जाने लगा। वे समझ गए कि अब उनका अंत समीप है। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे परिचित राह पर आ गए हैं। उनका घर नजदीक आ गया था। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। अपितु उनकी चाल और तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता एकदम से गायब हो गई। आह, ये लो, अपनी ही राह आ गई। इसी कुएं पर हम मुर चलाने आया करते थे। अरे ये तो वही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नजदीक आ गया है। हीरा बोला, बस भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूं। ये जाने देगा? इसे मैं मार गिराऊंगा। दोनों उन्मत्त होकर उछलने लगे और दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। झूरी ने देखा तो खुशी से फूल उठा। अचानक दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा कि वह उसके बैल हैं, पर दड़ियल जोर जबरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने सींग चलाया और दड़ियल को दूर तक खदेड़ दिया। थोड़ी देर बाद ही दोनों खुशी से खली भूसी चूनी खाते दिखाई पड़े। घर की मालकिन ने भी आकर उन दोनों को चूम लिया। तो दोस्तों, ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। दोस्तों, ये कहानी ये संदेश देती है कि मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, स्वतंत्रता उसके लिए बहुत महत्व रखती है। स्वतंत्रता को पाने के लिए लड़ना भी पड़े तो बिना हिचकिचाए लड़ना चाहिए। जन्म के साथ ही स्वतंत्रता सबका अधिकार है, उसे बनाए रखना सबका परम कर्तव्य है। 2 बैलों की कथा में बैलों के माध्यम से लेखक अपने विचार समाज के समक्ष रखता है। ये दोनों बैल सीधे साधे लोगों का प्रतीक हैं। दोनों को बहुत सारी आपदाओं का सामना करना पड़ता है, पर फिर भी दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। दोनों अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करते हैं, कई सारे नैतिक मूल्यों का भी ध्यान रखते हैं और अंत में दोनों अपने घर लौट आते हैं। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा संघर्ष करना चाहिए।